स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है रियल नंबर। बेसिकली हमने 7th क्लास या 8th क्लास से हम कुछ चीजें स्टार्ट कर देते हैं, जैसे रेशनल नंबर पढ़ते हैं, फिर इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। 9th में हमारा टॉपिक होता है नंबर सिस्टम और 10th में रियल नंबर। अगर आगे चल के 11th में कोई मैथ्स लेता है तो उसको बेसिक मैथ्स के नाम से एक टॉपिक आता है। ये सारे के सारे लगभग एक जैसे होते हैं, उसमें कोई भी नई चीज नहीं होती है पढ़ने के लिए। हम जो भी कुछ चीजें पहले पढ़ चुके हैं उनके बारे में दोबारा से एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर से पहले हम एक चीज देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर यानी कि एक ऐसे नंबर्स जो सच में होते होंगे उनके बारे में स्टडी करना। तो उससे पहले क्या होता होगा? उससे पहले चीज आती है नंबर सिस्टम। अब बेसिकली नंबर सिस्टम में आप देख सकते हैं एक वर्ड है सिस्टम। सिस्टम मतलब बहुत सारे लोगों का समूह, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें एक सिस्टम होता है। उसी तरह से नंबरों में भी कुछ सिस्टम होते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इनकी स्टडी हम क्लास 11th में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना बता सकते हैं इसके लिए, इसके बारे में हम लेटर ऑन आएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप 11th में जाएंगे तो आपको ये ना लगेगा कि क्या हुआ आ गया हमारे सामने, ठीक है। रियल नंबर में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर में होते हैं फ्रैक्शन और इंटीजर्स। सॉरी, रेशनल नंबर में इंटीजर्स। और इंटीजर्स के टाइप्स में कुछ आ जाते हैं आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। इसके बाद कुछ नंबर्स आते हैं हमारे पास में प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद होते हैं आपके को प्राइम। इसके बाद होता है आपका कंपोजिट नंबर। एक नया टर्म होता है ट्विन प्राइम, ठीक है। कुछ इस तरह से इन सारी चीजों की हमें स्टडी करनी होती है। और भी कुछ एक आध रह गया होगा, वो लेटर ऑन इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। ओवर द ईयर क्लास लेने पर मुझे पता चला है कि जब भी मैं किसी से पूछता हूँ ना कि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, आप लोग जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी सबसे पहली बार मुझे शायद ये डेफिनेशन बताते समय बहुत बड़ी गलती की होगी। बच्चे कहते हैं कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। बहुत कॉमनली बोली जाने वाली गलती, जिसको कोई बेसिक में जाता ही नहीं। कभी बोलते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है और सीधा मुंह खोल दिया कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम नेचुरल नंबर। अब किसी ने बोला कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि 1.3 ये भी 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में आता है। दिस इज ऑल्सो अ नंबर, बट दिस नंबर इज नॉट कंसिडर्ड एज ए नेचुरल नंबर। फिर क्या होगा? फिर बच्चे बोलते हैं कि नहीं, ये जो नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 एंड अप टू इनफाइनाइट, दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब इन नंबरों को क्या बोलते हैं? These numbers are countable numbers. So we can say the countable numbers which we can count, that numbers are called natural numbers. So इसके बारे में रिमार्क लिख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, the set of numbers, the set of counting numbers is called
नेचुरल नंबर। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N और 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, सॉरी 0 नहीं आता इसमें, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट की अगर कोई बात करेगा तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, 1, और लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि आप कोई भी नंबर सोच लीजिए, उससे आगे का एक नंबर और आदमी सोच लेगा, तो ये कहां तक जाते हैं, अपने इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो कोई भी लार्जेस्ट नंबर इसमें पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, whole numbers start from 0 to infinite। again same mistake, 0, 1, 2, 3 यानी natural number, all countable numbers including 0 is called whole numbers। इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इस सेट को क्या लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इनफाइनाइट। ये सारी चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई होंगी, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी मूव करेंगे। ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0, इसका लार्जेस्ट एलिमेंट नॉट डिफाइंड कह सकते हैं हम, लार्जेस्ट एलिमेंट पता नहीं होता है हमें क्या होगा, इसमें हम लिख सकते हैं पता नहीं, सिंपल। ठीक है, होल नंबर्स। इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर which has divisible by 1 or itself। so prime number divide by itself और 1। इसको अदर वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर have only 2 factors। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो एग्जांपल हम स्टार्ट कर सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसमें कुछ ऑड नंबर भी आते हैं, हमने देखा इसमें 5, 2 ही एक अकेला इवन नंबर, उसके बाद सारे ऑड नंबर आते हैं। तो कभी कभी क्या लगता है कि सारे ही ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं क्या? नहीं, सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। केवल 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो भी प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे? आपके ऑड नंबर होंगे। अच्छा, इसमें एक डेफिनेशन में हमने ये भी लिखा था कि इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे हम 5 को ले लें तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5। कितने फैक्टर हो गए इसके? 2 फैक्टर। कोई और नंबर ले लेते हैं 23, 1 इंटू 23। तो केवल ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अब दिमाग में एक चीज आती है कि इसमें केवल बोला गया कि केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब इसमें 2 फैक्टर के अलावा कोई ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उनको क्या कहेंगे? जिनके 2 फैक्टर हैं उनको तो आपने प्राइम नंबर कह दिया, लेकिन जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स भी हमने यहां पर कंक्लूड कर लिया। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर में कितने होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बाद को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं?
को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, अब इसमें शब्द देखो क्या लिखा हुआ है, को का मतलब क्या होता है, दो नंबर्स। दो नंबर ऐसे जिनका HCF कितना हो, 1। दो नंबर ऐसे जिनका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, वो क्या होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस, दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, या दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक, इसके बाद बात करते हैं रेशनल नंबर्स। Rational number represented in form of P upon Q, where P and Q belongs to integers। इंटीजर्स, अच्छा एक पार्ट हमने इसमें मिस कर दिया, वो क्या था अपना, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं सबको पता होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। इंटीजर्स वो होते हैं होल नंबर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर कर लिया जाए, ऐसे सेट्स को हम होल नंबर बोलते हैं, सॉरी इंटीजर्स बोलते हैं। तो माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। इंटीजर्स में ना तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर पता है, ना हमें सबसे हाईएस्ट इंटीजर पता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट में माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो कोई भी नंबर जितना हम अज्यूम कर सकते हैं वो नंबर छोटा हो जाएगा। और पॉजिटिव तो साइड में जा रहे हैं तो हम पूरा बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ इंटीजर्स नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब बैक टू द रेशनल नंबर। सो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखने वाली बात है, ये सबको पता होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। एक तरफ हम ये कह रहे होते हैं कि P और Q इंटीजर हो, 0 भी आपका इंटीजर है, लेकिन हम कहते हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। 0 को हमने हटा दिया, 0 ने ऐसा क्या पाप कर दिया कि जिससे 0 को हटा दिया होगा। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है, जैसे कि हमने 2 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2, 4 मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 2 को 2 टाइम्स ऐड किया तो हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब सपोज करो हमने कोई नंबर लिखा हुआ है 18 अपॉन 3, तो इसका मतलब हुआ 3 को 18 से हमने डिवाइड किया तो 6 टाइम एंड 18 क्रॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को हमने कितने टाइम ऐड कर दिया, 6 टाइम ऐड कर दिया। 6 टाइम ऐड कर दिया तो हमको कितना मिल गया, 18। इसी तरह से अगर हमने कोई नंबर लिख दिया 1 अपॉन 0, कुछ ऐसा ही लिख दिया हमने, सपोज करो यही लिखा था हमने, 1 अपॉन 0 ही लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 1। अब 0 को कितनी बार ऐड किया जाए, यहाँ पर तो कुल मिला के टेक्निकली यही रहा ना कि 3 को हमने 6 बार ऐड किया तो 18 मिल गया, 2 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया तो हमें 4 मिल गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 0 को हमें कितनी बार ऐड करना पड़ेगा कि हमें 1 मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड नंबर, नॉट डिफाइंड। कुछ लोग इसको इनफाइनाइट भी कह देते हैं, लेकिन सही टेक्निकल टर्म्स होता है इसका नॉट डिफाइंड नंबर्स। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर्स में हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। हमने किया 2 अपॉन 3, 7 अपॉन 5, 3, 2, -5 अपॉन 6 एंड सो ऑन, काफी नंबर्स। अच्छा, ये इंटीजर्स, ये इंटीजर्स, ये इंटीजर्स, ये इंटीजर्स P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है।
ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके नीचे अपॉन 1 लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो p अपॉन q की फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर भी q की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है। एक और टर्म होता है कि जब हम इन नंबर्स को इस तरह से लिख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम इसमें 2/3 लिखा हुआ है तो हमने इसको इसमें क्या किया, डिवाइड किया है। डिवाइड किया है 10/3, ये नंबर्स हमने ऐसे डिवाइड किए हैं। एक नंबर हम लिख देते हैं 10/3, 7/5 ये नंबर्स, यानी कि 10 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा हमारा 3.3333 एंड सो ऑन। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.4। ठीक है, ये आपने डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 1.4। हमने देखा कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है, टेक्निकली हमें डिवाइड ही करना है। जब हमने डिवाइड किया तो एक ऐसा नंबर आ गया जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा नंबर आ गया जो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, और एक नंबर ऐसा है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हमारी तरफ से एक रेशनल नंबर की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि ऐसे नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो बट वो रीअकरिंग हो, अपने आप को दोबारा से रिपीट करना चालू कर दें, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों केस हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, ये नंबर अपने आप को रिपीट करेंगे। आप कोई सा भी नंबर लेके देख लीजिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है हमें आगे चल के जब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। और इरेशनल नंबर में हम बोलते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, और हमें बताया जाता है कि 22/7 पाई की वैल्यू है। तो 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, इट्स टेंस टू पाई, ये पाई के लगभग जाके बराबर हो जाती है, लेकिन पाई के इक्वल नहीं है। 22/7 इज अ रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है। आप चाहें तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिवीजन करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो 22/7 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2, √3, √4। ठीक है, ये p/q की फॉर्म में नहीं है। कभी कभी आता है कि ये p/q की फॉर्म में क्यों नहीं है, /1 लिख दो, /1 लिख दो, /1 लिख दो, p/q की फॉर्म में हो गए। तो p/q जैसे दिखने लगे, लेकिन p/q में p की और q की अपनी अपनी एक क्वालिटी थी, अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी थी। जैसे कि p क्या था आपका, बिलोंग्स टू इंटीजर, q बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर आपने ये तो इंटीजर से बिलोंग कर दिया, लेकिन ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति या ऊपर बैठा हुआ नंबर कैसा है, इंटीजर नहीं है। अगर ये नंबर इंटीजर नहीं है तो ये p/q की शक्ल जैसा दिख रहा होगा आपको, p/q की शक्ल में है ये, लेकिन these are not integers, that's why they are not rational number, these numbers are irrational number। अच्छा, अब हमने रेशनल नंबर में एक डेफिनेशन और पढ़ी थी कि एक तो वो तो डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। इनमें क्या रहता है कि जब हम इनके नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं, these are neither terminating nor repeating, ये इनकी खासियत होती है। ठीक है, these numbers are not terminating or reoccurring। ठीक है, तो these number are irrational numbers। अब आता है अपना टॉपिक, स्टार्ट होता है रियल नंबर।
ठीक, रियल नंबर। रियल नंबर में कौन आ गया, रेशनल और इर्रेशनल। तो जो नंबर्स द सेट ऑफ रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस 10th क्लास का स्टार्टिंग का सबसे वर्ल्ड फेमस और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जिसको कराए बिना किसी भी टीचर का आगे गुजारा नहीं हो सकता है, वो वाला क्वेश्चन पहले देख सकते हैं। पहले देखते हैं कि प्रूव दैट क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। आजकल बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछना शायद बंद कर दिया, लेकिन एक टाइम पर अपने आप में बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन हुआ करता था। इस टाइप का नहीं होता था, इसके रूप बदल दिए जाते थे। बाकी 2018 में भी पूछा, सॉरी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 + √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए पूछा था। तो बीच बीच में बोर्ड वालों को ना इसकी याद आने लगती है इस टॉपिक से, तो इस वाले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। इन अदर टाइप ऑफ फॉर्मेट्स, किसी भी फॉर्मेट्स में इस चीज क्वेश्चन को वो उठा लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, एक ही तरीका इसको प्रूफ करने का, यूनिवर्सल प्रूफ करने तरीका है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आप किसी चीज को कुछ मान लो और बाद में अपने आप को ही गलत कह दो, बहुत सेफ तरीका है। पहले कुछ गलत मान लो या अपने आप को कुछ मान लो। तो हमने कह दिया कि √2 ये पूछ रहा है इर्रेशनल नंबर, और हम कहेंगे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने एक सॉल्यूशन लिखा, उसमें लिख दिया कि हम मानते हैं लेट से √2 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, ये रेशनल नंबर हो गया, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, रेशनल नंबर है, तो हमने रेशनल नंबर जो पढ़ा हुआ है वो कैसा पढ़ा हुआ है, P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है वेयर P and Q belongs to integer and P and Q are co-prime number। को-प्राइम नंबर क्या है, यानी कि इनका बीच का HCF क्या है, 1 है, यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होगा। चलो ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। अब हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2 × Q इज इक्वल टू P। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम यहां से, तो हमें मिलेगा P² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q²। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें बता रहा है कि P² इज इक्वल टू 2 इंटू कोई नंबर। P एक कोई नंबर है, P² भी कोई नंबर हुआ, इज इक्वल टू 2 इंटू कोई नंबर, यानी कि 2 P² का क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, यानी कि Q² को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, एक थ्योरम और होती है, इसको यहाँ पे रिमार्क में लिख सकते हैं हम, कि कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का अगर डिविजिबल है, या किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ P², और इसका मतलब क्या हुआ कि 2 किसका भी फैक्टर होगा, 2 P का भी फैक्टर होगा, दैट मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। अच्छा, ये वाली बात हजम करने में थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है अचानक से। जिन लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है नंबर्स की, शायद 7th और 8th की प्रॉपर्टी है कि कोई नंबर किसी के स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल के तौर पे भी ले लें, हम कह सकते हैं कि 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। हम कहेंगे 36 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, 36 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 36 जो किसका स्क्वायर है, 6 का, दैट मींस 6 किससे डिवाइड होगा, 3 से, बिल्कुल हो रहा है। कोई और भी नंबर आप अपनी तरफ से अज्यूम करके लिख सकते हैं, सोच के देख लेना, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। ठीक है,
So p is a factor of, sorry, 2 is a factor of p. So हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, so 2 किसका फैक्टर हो गया, p का. So हम लिख सकते हैं p is equal to 2k. क्यू स्क्वायर की तो कोई नंबर ही होगा ना आपस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 p को भी डिवाइड करेगा, 2 p को भी डिवाइड करेगा, यानी कि k के एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, और p का भी एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया. और जबकि हमने p और q को क्या माना था, को प्राइम नंबर्स. p और q क्या थे आपके, को प्राइम नंबर्स. सो p एंड q क्या थे आपके, को प्राइम नंबर्स. और हमने इस मेथड से ये प्रूव कर दिया कि p और q का एक कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है. अगर p और q का एक कॉमन फैक्टर 2 है और एक कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब p और q क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है. को प्राइम नंबर नहीं है तो ये वाली बात गलत हो गई, तो ये वाली बात गलत हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पहले बोला था वो क्या था, गलत था. हमने अपने आप को ही गलत प्रूफ कर दिया, यानी कि दैट इज द कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ what we assumed earlier. ठीक है. So that means under root 2 is a irrational number. Under root 2 is a irrational number. ठीक है. एक क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के लिए. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही दूंगा. क्वेश्चन एक तो ये वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है. रूट 2 मैंने प्रूव कर दिया, ये आपको प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 2, 2 plus under root 3 is an irrational number. ये दो स्टेटमेंट हैं, ये आपको प्रूफ करना है. ये आपका